बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं 20.3। ठीक है। लेकिन उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आज हम जो उससे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे, जिनकी कहना चाहिए कि जिनका समझना क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। बेसिकली हम आगे डील करने वाले हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमें पहले ये समझना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। हमें ऑलरेडी पता है, इससे पहले हम नाइन्थ में भी इसको देखते आए हैं, करते आए हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में होती है ax² + bx + c = 0। ठीक है, अगर जीरो नहीं है, =0 नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, और अगर =0 के साथ है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व किया जाता है, मुख्तलिफ तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कहना चाहिए कि किया जाने वाला तरीका जिसमें आंसर बहरहाल निकलता है वो ये तरीक़ेकार है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, अच्छा, इसमें जो हमारे पास आंसर आता है, यानी हमें x की वैल्यू पता चलती है, तो x की वैल्यू जो है वो असल में है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यानी इस इक्वेशन में कोई भी इस किस्म की हमारे पास इक्वेशन है तो उसमें x की वैल्यू क्या है वो हमें पता चल जाती है। ठीक है, रूट्स को भी हम बेसिकली वैसे तफसील से डिस्कस करते आए हैं, लेकिन मैं बताता चलूँ कि रूट असल में वो आंसर होता है जो वेरिएबल, यानी वेरिएबल जो हमारे पास आया है उसको उसकी असल वैल्यू क्या है। वो कभी एक भी हो सकती है, दो भी, तीन भी। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ हमारे पास जो रूट आ रहा है वो ये है। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये है, और हमें दिख रहा है कि बीच में हमारे पास प्लस माइनस साइन है। इट मीन्स कि हमें यहाँ पर दो रूट मिलेंगे। अगर इस प्लस माइनस साइन के साथ हम इक्वेशन को अलग अलग कर दें तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी -b + √b² - 4ac/2a। वो ये रही, ये। ठीक है, और दूसरी हमारे पास आ जाएगी -b माइनस, एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, -√b² + 4ac/2a। ये दो रूट्स हमने अलग अलग कर लिए। ठीक है, इन दो रूट्स में से पहली रूट को हमने नाम दिया है अल्फा का, और दूसरी रूट को हमने नाम दे दिया है बीटा का। अब जब आगे जब भी रूट का जिक्र होगा कि ये वाली रूट या ये वाली रूट, तो हम पूरा नाम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि अल्फा जो प्लस के साथ है या बीटा जो माइनस के साथ है। ठीक है, अब आगे हम डील करने वाले, जैसे कि मैंने बताया, सम ऑफ रूट्स के साथ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के साथ। तो ये दोनों रूट्स हैं, यानी अल्फा और बीटा। ठीक है, इनका सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, और इनका प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब हमें ये सॉल्व करना है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ ये भी जान लें कि आगे हो सकता है कि हम पूरा ना कहें कि सम ऑफ रूट्स, बल्कि SOR या POR कहें इन दोनों को। ठीक है, अब पहले हम सम निकाल लेते हैं। यानी अल्फा प्लस बीटा = दोनों की वैल्यू लिख देंगे। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है अल्फा की, और चूंकि बीटा की पूरी वैल्यू के साथ प्लस हो रहा है तो प्लस के साथ हम ब्रैकेट में बीटा को कर देंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं दोनों का। क्योंकि एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है, लिहाजा डिनोमिनेटर वही आ जाएगा, हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी हमारे पास 2a नीचे मौजूद है, तो 2a आ जाएगा। पहली वैल्यू उसी तरह आ जाएगी, बाकी वाली वैल्यू चूंकि यहाँ प्लस है वो भी वैसी की वैसी आ जाएगी, साइन चेंज नहीं होगा। ये जाहिर है, पहले हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ब्रैकेट से पहले प्लस साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज नहीं होते हैं आगे, लेकिन अगर माइनस साइन होगा तो चेंज होंगे। तो यहाँ प्लस साइन है, ब्रैकेट वैसे ही खुल जाएगी। डिनोमिनेटर आपके पास एलसीएम की सूरत में 1 आ गया। ये वाली वैल्यू आपने पहले लिखी, अंदर साइन चेंज नहीं हुए, उसी तरह आ जाएगा -b माइनस √b² - 4ac आपके पास यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहाँ आपके पास है -b, और ये अंडर रूट की वैल्यू आपके पास प्लस के साथ है या माइनस के साथ है।
तो इट मीन्स कि ये चूंकि माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, ये अंडर रूट पूरा का पूरा आपके पास कैंसल हो जाएगा, खत्म हो गया। यहाँ आपके पास माइनस बी अपॉन 2a आया, माइनस बी आपके पास -2b आ जाएगा, ठीक है। -2b आ गया, नीचे 2a आ गया, दोनों के 2 कैंसल हो जाएंगे। आपके पास जो वैल्यू आ रही है सम ऑफ रूट्स की या अल्फा प्लस बीटा की, वो है -b अपॉन a, ठीक है। ये आपने याद रखना है, आगे क्वेश्चंस में यही चीज जो है आपको काम देगी और इसी से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ रूट्स तो आप इसको लेकर आएंगे, और जब आपको पूछा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो आप इसको लेकर आएंगे। प्रोडक्ट कर लेते हैं हम अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमने ब्रैकेट में डाली, आगे मल्टीप्लाई करके, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, क्योंकि ब्रैकेट जब एक साथ होते हैं और बीच में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ बीटा की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो अब यहाँ आपके पास जो वैल्यू आ रही है, नीचे तो आप 2a इंटू 2a मल्टीप्लाई होकर 4a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ आपके पास दो वैल्यू हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये, ठीक है। तो ये आपको a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला दे रहा है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, ठीक है। तो ये a प्लस b, a माइनस b, ठीक है। जब ये फॉर्मूला दे रहा तो आपके पास a स्क्वायर आ जाएगा और b होल स्क्वायर आ जाएगा, ये पूरी रूट वाली वैल्यू स्क्वायर में आ जाएगी। यहाँ आपका फार्मूला लग रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। मैं यहाँ इसको लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं 9th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ a की जगह पे आपके पास माइनस बी है, b की जगह पे ये रूट वाली वैल्यू है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बीच में प्लस, यहाँ माइनस, दोनों मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको दे देंगे। माइनस बी इंटू माइनस बी आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू रूट है, ये रूट स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास नीचे आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, अभी ब्रैकेट में ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब हम ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है। तो माइनस इंटू प्लस हमारे पास माइनस आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास वैल्यू आ गई है बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम प्लस कर लेते हैं, बल्कि प्लस नहीं, ये प्लस है ये माइनस है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपके पास 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आ गया है, ठीक है। इसमें भी आपके पास 4 कैंसल हो जाएगा, एक a स्क्वायर से कैंसल हो जाएगा, आपके पास बचा c अपॉन a, जो आपके पास यहाँ दोनों रूट्स की प्रोडक्ट आ गई है, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ और थोड़े से फार्मूला हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इंशाल्लाह क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब हम मज़ीद कुछ फार्मूलाज हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अल्फ़ा माइनस बी की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो असल में हमें ये समझना है यहाँ पर, वैसे तो ये याद होने चाहिए, लेकिन जो बिल्कुल याद होने वाले फार्मूले थे वो हम 9th क्लास में कर चुके हैं, हमें इन फार्मूलों की बेस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास है अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू, उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। ये असल में अगर आपको याद हो 9th क्लास में, तो हमने एक फार्मूला किया था, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। तो यहाँ जितने फार्मूले हैं उनमें आप जो है a की जगह अल्फ़ा लगा लें और b की जगह आप जो है वो बीटा लगा लें, ठीक है ना। तो इसमें आगे हम ये वैल्यू किस तरह लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि ये माइनस के साथ है, ठीक है, ये पूरा हम उस साइड लेकर चले जाएंगे, यानी अलग, ठीक है।
और इसको हम इधर लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके पास आकर -4ab हो जाएगा और ये उधर जाकर a माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है प्लस में हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको इस साइड उसके इस साइड कर लें, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमें a माइनस बी चाहिए, ठीक है ना। तो हम दोनों साइड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड्स में स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू, इसके पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा a प्लस बी रेज़ टू पावर 2 माइनस। रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा साउंड का इशू हो गया था, ठीक है। तो हम यहीं से शुरू कर लेंगे, मैंने रिकॉर्डिंग में लिख लिया था, ठीक है। तो वॉइस थोड़ी ख़राब हो गई, मैं इसको यहाँ से समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू होल अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। हमने इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, इस साइड का भी स्क्वायर रूट, ये a माइनस बी आ गया हमारे पास और ये इसके ऊपर पूरा स्क्वायर रूट आ गया है, ठीक है। यही वैल्यू हमें यहाँ मिल रही है, अल्फ़ा माइनस बीटा a माइनस बी इज इक्वल टू होल अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा माइनस 4ab, ठीक है। दूसरा जो फार्मूला हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हम 9th क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो प्लस 2ab जो है इस साइड आकर माइनस 2ab हो जाएगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab को हम इधर कर लेंगे और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम इधर लेकर आ जाएंगे, तो हमें ये फार्मूला मिल जाएगा। एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पर है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2ab, ठीक है। और तीसरा हमारे पास जो है वो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास आया है a प्लस बी होल क्यूब के फार्मूले से, हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी को हम पूरा इस साइड लेकर आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पास यहाँ a क्यूब प्लस बी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab, ठीक है। ये a क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर से यहाँ आ गया, ये पूरा जो है इक्वल टू के उस साइड चला गया, तो हमें मिल जाएगा a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब को हम इधर लेकर आ जाएं, इस पूरे को उस साइड लेकर चले जाएं, तो हमें एग्जैक्टली यही चीज़ मिल जाएगी, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो चूँकि ये हो सकता है कि ये इम्तहान में डेरिवेशन के लिए ये फार्मूलाज आ जाएं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये इनकी बेस क्या है, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को हम करते हैं। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। यानी हमें सॉल्व नहीं करना, जैसे हम पहले रूट्स मालूम करते थे, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए या मिडिल टर्म को ब्रेक करने के ज़रिए और भी तरीक़े के ज़रिए, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर वगैरह के ज़रिए। तो हमें रूट मालूम नहीं करनी, सॉल्व नहीं करना, हमें सम और प्रोडक्ट मालूम करनी है रूट्स की, ठीक है, और आंसर लेकर आना है, ठीक है। अब आप ये याद रखें कि इससे पहले आप सॉल्व करते रहते हैं। क्वेश्चन अगर ये ना भी बोले कि विदाउट सॉल्विंग, तो सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट से आपको पता चल जाना चाहिए कि आप असल में ये फार्मूले लगाने जा रहे हैं अल्फ़ा और बीटा वाले, ठीक है।
तो अब हम इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, सॉल्यूशन में हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर लेट कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें पता है, यहाँ हमारे पास एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ -1 कांस्टेंट है। a is equal to 1, b is equal to -1, c is equal to -1. If alpha and beta are roots of the equation, ठीक है, then SOR sum of roots a plus b is equal to, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, -b/a। तो b हमारे पास है -1, माइनस साइन के साथ माइनस आ जाएगा, और a हमारे पास है 1, ठीक है। -b की जगह b की जगह b की जगह b की वैल्यू पुट कर देंगे। ये माइनस जो है ये वाला है, और ये माइनस b का अपना माइनस है, ठीक है। और a की जगह a की वैल्यू पुट कर देंगे। माइनस इंटू माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा। 1/1 इज इक्वल टू 1। सम ऑफ रूट्स आपके पास इस क्वेश्चन का आ रहा है 1, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए हम उसका फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c हमारे पास है -1, a हमारे पास है 1, अपॉन लिख दिया, हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो -1 आ गया। पार्ट 2 हमारे सामने है, 2x² - 3x - 4 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन लिख देंगे उसी तरह, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जितने भी एक्सपोनेंट और कांस्टेंट है उनको अपनी वैल्यू पे रख देंगे। लेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो इफ़ a एंड b आर रूट्स, ये लिखना होगा हमें, क्योंकि ये रूट्स बताएंगे हम, उसके बाद इनकी सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। b की वैल्यू -3 है, रख दी हमने, माइनस का साइन यहाँ माइनस आ गया, a नीचे आ गया, -3 इंटू -3 प्लस 3 आ गया, 2 नीचे आ गया। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सम ऑफ रूट्स आ गया, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू -4 है, ठीक है, a की वैल्यू 2 है, ठीक है। -4 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास इसकी वैल्यू -2 आ जाएगी। तो SOR सम ऑफ रूट्स हमारे पास 3/2 है, POR प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास -2 आ गया है, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपके सामने, x² - 3/4 a² इज इक्वल टू ax। अच्छा, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, ठीक है, तो पहले इसको हम उसमें कन्वर्ट करेंगे, बाकी वही प्रोसेस होगा, ठीक है। सोल्यूशन लिखेंगे, यही क्वेश्चन जो हमारा है वो लिख देंगे, उसके बाद इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे। -ax को इधर ले आएंगे, ये -ax हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये x² - ax - 3/4 a² इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास a 1 आ रहा है, b -a आ रहा है, c -3/4 a² आ रहा है, ठीक है। उसी तरह इफ़ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स देन SOR सम ऑफ रूट्स को पूरा भी लिख सकते हैं और इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, फार्मूला वही है, ठीक है। तो b की जगह आपके पास है -a, ठीक है, और a की जगह पे है आपके पास 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया -a, b की जगह पे -a, ये माइनस अलग है पहले का, और a की जगह पे 1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, डिनोमिनेटर 1 है, ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये कि वो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास SOR सम ऑफ रूट्स a आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। c हमारे पास -3/4 a² है, हमने ये लिख दिया, इसको डिवाइड कर दिया 1 से, तो इसको डिवाइड करने की ज़रूरत है नहीं, 1 से जो डिवाइड होती है चीज़ वो वही आती है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा -3a²/4 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। अच्छा, ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। फोर्थ पार्ट आपके सामने है 7x² - 5kx + 7k इज इक्वल टू 0, ठीक है। सोल्यूशन में यही क्वेश्चन हम लिखेंगे, हमें पता चल रहा है a 7 है, b -5k है, c हमारे पास 7k है, ठीक है। तो अल्फ़ा एंड बीटा टू रूट्स हैं, तो SOR यानी सम ऑफ रूट्स हमें a + b इज इक्वल टू -b/a। b की जगह पे आपके पास -5k है, -5k
ये लिख दिया आपने, और ए की जगह पे आपके पास 7 है, ये लिख दिया आपने। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है। आपके पास ऊपर 5 के आ गया, नीचे 7 आ गया, यही आपका सम ऑफ रूट्स है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी आपके पास 7k है, ठीक है, और ए आपके पास 7 है। 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ k बचेगा, ठीक है, जो आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रहा है, ठीक है। तो ये था आपका 20.3 का क्वेश्चन नंबर 1, उसके चारों पार्ट्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।